In this video, we are gonna recreate this. Let's be real, you want the immediate success on social media? The composition 1080 by 1920 frame rates आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो. क्लिक ओके. एसेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो सबसे पहले हमें रेफरेंस की तरह सीन चाहिए, तो उसके लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लाइट लीक्स का इफेक्ट. उसमें हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो हमारे रेफरेंस से. उसको रोटेट कर देना. उस फ्रेम को हम होल्ड कर देंगे. वो आप करोगे टाइम पे जाके फ्रेम होल्ड. अब उस फ्रेम पे हम मास्क क्रिएट करेंगे. मेक श्योर वो लेयर सिलेक्टेड हो. आपको कुछ ऐसा मास्क क्रिएट करना है जैसा मैं कर रहा हूँ. उसका फेदर इंक्रीज कर देना. उसकी ओपेसिटी कम कर देना. मेरे सीन में ओपेसिटी इज अबाउट 40% और फेदर इज अबाउट 660. उसको आपको एडजस्ट करना है. उसके बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो टिंट इफेक्ट और उसका कलर सिमिलर कर दो रेफरेंस की तरह. उसको थोड़ा स्केल करो. कंट्रोल डी. उसको नीचे लेके आओ और उसको आपको करना है फ्लिप वर्टिकल. बॉर्डर दिख रहे हैं तो सिंपली आप उसकी मास्क को नीचे कर दो. ओपेसिटी कम कर देना नीचे वाले की. अब हम टेक्स्ट लिखेंगे. पहला टेक्स्ट है लेट्स बी रियल. उसको एडजस्ट करना. मेक श्योर उसका एंकर पॉइंट सेंटर में हो बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम. मेरा फॉन्ट बेबस है. उसको स्केल कर लेना रेफरेंस के अकॉर्डिंग. अब हमें एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है. एक ब्लैक कलर क्रिएट करना और उसको सबसे नीचे प्लेस कर देना. और अब हम दोनों राइट लीक्स को प्री कंपोज कर देंगे. हमें टेक्स्ट में RGB इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट को भी प्री कंपोज करना पड़ेगा. टेक्स्ट में जाके आपको एनिमेट में ओपेसिटी की फ्रेमिंग करनी है. उसकी ओपेसिटी 0 कर देना. और एडवांस्ड में जाके आपको उसका बेस्ड ऑन वर्ड्स कर देना है. स्टार्ट पे की फ्रेमिंग करेंगे. मैं बहुत एग्जैक्ट लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार रेफरेंस को देख रहा हूँ. अबाउट 10 फ्रेम्स में हम फिर से पोजीशन में की फ्रेमिंग करेंगे. लेकिन इसमें हमें रियल को पूरा शो नहीं करना. हमें इस रियल में ब्लिंक इफेक्ट भी चाहिए. तो हम 2 फ्रेम्स आगे जाएंगे और उसके स्टार्ट को फिर से कम कर देंगे. और आफ्टर 5 फ्रेम्स हम उसको फिर से 100 कर देंगे. Now it's blinking. और अब हमें टेक्स्ट में RGB इफेक्ट चाहिए, तो सिंपली आपको टेक्स्ट को 3 बार डुप्लीकेट करना है बाय कंट्रोल D. उसके ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे शिफ्ट चैनल्स. शिफ्ट चैनल्स में हमें एक कलर रखना है और दोनों फुल ऑफ होंगे. जैसे इसमें रेड रखा है हमने, तो ग्रीन और ब्लू दोनों फुल ऑफ होंगे. और ऐसे ही हमें दोनों में करना है. इसमें ग्रीन है तो हम रेड और ब्लू को फुल ऑफ रखेंगे. सेम ब्लू वाले में भी. और अब हम ऊपर की 2 लेयर का ब्लेंड टाइप स्क्रीन कर देंगे. और अब हम थोड़ी सी बस पोजीशन में ट्विक कर देंगे. अबाउट 1 फ्रेम इज गुड. मेरे सीन में ऊपर दोनों की वैल्यू 561 है. अब हमें रियल का स्ट्रोक क्रिएट करना है, तो आपको रियल टाइप करना है. मेक श्योर उसका फिल नहीं होना चाहिए. उसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर देना बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम. उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे CC लेंस, क्योंकि हमें थोड़ा बेंड सीन चाहिए. उसकी कॉन्वर्जेंस -88 कर देना और उसका साइज अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. उसकी ओपेसिटी कम कर देना. आप उसके ऊपर फास्ट बॉक्स ब्लर भी यूज कर सकते हो. हमें 8th फ्रेम पे रियल को विजिबल करना है. उसमें पोजीशन की फ्रेमिंग करेंगे और अबाउट 16th फ्रेम पे हम उसको सेंटर में ले आएंगे. उसको ईज एंड ईज कर देना. ग्राफ उसका ऐसा होगा. उसके पहले वाले पोर्शन को हम कट आउट कर देंगे. अब हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे और एक नल क्रिएट करेंगे. और कैमरा को हम पेरेंट कर देंगे नल के साथ. मेक श्योर सब 3D हो. हमें नल में पोजीशन और सेट रोटेशन में की फ्रेमिंग करनी है. और अबाउट 10 फ्रेम्स पे हम फिर से पोजीशन और रोटेशन में की फ्रेमिंग करेंगे. हमें एक बेंड इन एनिमेशन चाहिए जो बेंड होकर उसके पास जाए. F9 कर देना. ग्राफ उसका ऐसा होगा. One thing is I just noticed कि हमें रील को थोड़ा बड़ा करना है, तो उसको आप स्केल कर देना. फिफ्टीन फ्रेम्स पे हम थोड़ा उसको बेंड कर देंगे, क्योंकि हमें तो थोड़ी अनइवननेस चाहिए. और आफ्टर कपल ऑफ फ्रेम्स हमें उसमें जूम आउट एनिमेशन देना है. मेक श्योर आप लाइट लीक्स का स्केल इंक्रीज कर देना.
टाइम फॉर सेकंड टेक्स्ट। सबसे पहले हम डुप्लीकेट करेंगे लेट्स बी रियल वाले कॉम्पोजिशन को, उसको रिनेम कर देना सेकंड टेक्स्ट के नेम के साथ। उसको कॉम्पोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उसके अंदर जाओ और पुराने वाले की फ्रेम्स को डिलीट कर दो और ऊपर के दोनों टेक्स्ट को भी डिलीट कर दो। इसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे यू वांट द इमीडिएट, उसका स्पेस कम कर देना और आपको उसको लेफ्ट अलाइनमेंट में रखना है। वो आप कर सकते हो पैराग्राफ में जाके। नाउ इसमें हमें बस ई को एनिमेट करना है, तो हम एनिमेट में जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे और उसका हम स्टार्ट पॉइंट 99 या 98 कर देंगे। फिर हमें पोजीशन की हेल्प से उसमें की फ्रेमिंग करनी है। 23 फ्रेम पे पहले हमने पोजीशन की फ्रेमिंग किया और 105 में हमें उसको फिर से वैसे कर देना है। F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। इसमें भी हमें RGB इफेक्ट देना है, तो सिंपली आपको कंट्रोल D करना है और सेम पहले की तरह हमें एक कलर रखना है और दोनों फुल ऑफ होंगे। दोनों का ब्लेंड टाइप स्क्रीन कर देना। अब उसको कैमरा के हमें आगे प्लेस करना है। उसका पहले का पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। जब दूसरा टेक्स्ट आना स्टार्ट हो तो हमें पहले वाले टेक्स्ट को फेड आउट करना है। सिंपली उसकी पोजीशन और ओपेसिटी में की फ्रेमिंग कर देना, उसको ईज एंड ईज कर देना और ग्राफ ऐसा कर देना। हम दूसरे वाले रील को थोड़ा जूम भी कर सकते हैं एनिमेशन के साथ। टाइम फॉर सेकंड एनिमेशन, उसको हम थोड़ा रोटेट कर देंगे जेड एक्सिस में, क्योंकि हमें रेफरेंस की तरह सीन चाहिए। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इस ट्रे में हमें इसको स्लाइड लेफ्ट करना है, क्योंकि थर्ड एनिमेशन आएगा यहाँ से। हम रेफरेंस की तरह अपना सीन करेंगे, उसको स्लाइड लेफ्ट कर देंगे, F9 कर देना, ग्राफ हमें एक ब्लैक सॉलिड क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस फ्रेम पे हमें पुराने वाले सब एलिमेंट्स को फीड आउट करना है। उसको फीड आउट कर देना, हम उसको ओपेसिटी की फ्रेमिंग करेंगे और अबाउट 5 फ्रेम्स उसको 100 कर देना। और अब हम पुराने वाले पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ग्रंज इफेक्ट, क्योंकि हमें ब्लैक सॉलिड के साथ एक ग्रंज इफेक्ट भी लाने हैं। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करिए वेक्टर का PNG, उसको फ्लिप कर देना, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना टिंट इफेक्ट। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना PC का PNG, उसको पहले वाले वेक्टर के नीचे प्लेस करना, उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना टिंट इफेक्ट। उन दोनों को प्री कंपोज कर देना। उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे CC विग्नेट, उसका अमाउंट इंक्रीज कर देना, मेरे सीन में अबाउट 170। उसका सेंटर आप उसके हेड पे रखना। नल की पोजीशन में एंड में आके आपको उसको 3D में कन्वर्ट करना है। मेक श्योर उसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में हो बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। जब आप उसको 3D करोगे तो वो पीछे चला जाएगा। उसको सीन के आगे लाने के लिए आपको क्लिक करना है कंट्रोल प्लस होम, वो आगे आ जाएगा। उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप दूसरे टेक्स्ट में पोजीशन की फ्रेमिंग भी कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए तो, इससे कोई नीड नहीं है। उसको F9 कर देना, ग्राफ ऐसा होगा। उसके आगे का पोर्शन हम डिलीट कर देंगे बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस D।
अब हम एक दूसरा कॉम्पोजिशन बनाएंगे, बट मेक श्योर इस कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स 1920x1080 हो। उसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है डॉलर का PNG, उसको एडजस्ट कर लेना और उसको आपको 3 बार डुप्लीकेट करना है। तीनों को प्री कंपोज कर लेना। उसके बाद तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है CC सिलेंडर इफेक्ट। तुम्हें उसकी पोजीशन और रोटेशन को ट्वीक करना है रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके लिए मैं बार्ट की वीडियो यूज़ कर रहा हूँ बस रेफरेंस के लिए। मेरे सीन के सेटिंग्स हैं ये। आपको प्री कंपोज में जाके एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है और उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टिंट इफेक्ट। उसका वाइट हम ग्रीन कर देंगे। उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपना कॉम्पोजिशन टू मेन कॉम्पोजिशन में। उसको 3D कर देना और उसको सेंटर में लाने के लिए क्लिक करना Ctrl+ होम। उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना डीप ग्लो। आप नॉर्मल ग्लो भी यूज कर सकते हो। मेक श्योर आप डीप ग्लो में रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट को अनेबल कर दो। अब हमें इसको रोटेट करना है। अब वो कॉम्पोजिशन 2 में जाके रोटेशन Y में होल्ड प्रेस करके राइट क्लिक करना है और उसमें आपको लिखना है टाइम *150। उसको आप एडजस्ट कर लेना अपने सीन के अकॉर्डिंग। आपको Ctrl+D करना है कॉम्पोजिशन 2 को। टाइम पे जाके उसको रिवर्स कर देना, उसको पीछे प्लेस कर देना। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। टाइम फॉर टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट लिखना है सक्सेस ऑन सोशल मीडिया। उसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर देना बाय Ctrl+Shift+ होम। टेक्स्ट फॉन्ट मैंने तहूमा रखा है, उसको एडजस्ट करना है। उसको भी 3D में कन्वर्ट कर देना और स्क्रीन में लाने के लिए Ctrl+ होम कर देना। अब हमें एनिमेशन देना है टेक्स्ट में, तो बहुत ईजी है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनिमेशन कंपोजर। सिंपली आपको स्टार्टअप एक्स में जाना है, देन ट्रांजिशन टेक्स्ट लेयर। उसमें आपको एक दिखेगा ट्रांजिशन ओवरशूट स्क्रीन कैरेक्टर्स, उसको बॉटम रख के इन कर देना। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेंगे कितना टेक्स्ट बाउंस होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देना। और लास्ट में हमें नल में पोजीशन की फ्रेमिंग करनी है। हमें एक फास्ट इन एनिमेशन चाहिए उसमें कि वो सीधा फोकस करे टेक्स्ट पे, मैन के थ्रू जाके। लेकिन मेरी प्रॉपर्टीज ये हैं। ग्राफ उसका ऐसा होगा, उसको आपको एडजस्ट करना है। में आपको एक रेक्टेंगल सॉलिड क्रिएट करना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपको उस रेक्टेंगल को कन्वर्ट कर देना है एडजस्टमेंट लेयर में। उसके बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इन्वर्ट इफेक्ट, और उसके ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टिंट इफेक्ट, और वो सेम हो जाएगा रेफरेंस की तरह। आपको उसको 3D में कन्वर्ट कर देना है और सेंटर में लाने के लिए Ctrl+ होम, उसको एडजस्ट कर लेना। उसमें पोजीशन और स्केल में की फ्रेमिंग करनी है। मेक श्योर आप स्केल का जो पेरेंटिंग है उसको ऑफ कर दो कि वो अनइवन भी स्केल हो सके। F9 उसका ग्राफ कुछ ऐसा करना है आपको। उसको थोड़ा आगे से स्टार्ट भी कर सकते हैं हम। ग्राफ कुछ ऐसा होगा उसका, उसको आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद हम एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे और उसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पोस्चराइज टाइम, जो इसमें थोड़ा स्लो मोशन का इफेक्ट लाएगा। उसको 16 या 14 कर देना, और उसमें आप डीप ग्लो या फिर नॉर्मल ग्लो भी यूज कर सकते हो।
Our animation is completed. Let's be real, you want the immediate success on social media, so I'm gonna tell you